बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, लंदन से मैं हूं शमशाद मांगट। इस वक्त हम वहां पे मौजूद हैं जहां पे मियां नवाज शरीफ साहब ठहरे हुए हैं। उनसे आज हमारी गैर रस्मी जो मुलाकात थी वो हुई। गैर रस्मी इसलिए कि हम चंद साफ़ी थे, लेकिन ज़्यादातर पार्टी के रहनुमा वहाँ पर मौजूद थे। नाजरीन, दिलचस्प बात यह है कि आज मियाँ साहब जो हैं वो बहुत ही खुशगवार मूड में थे। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि मरियम बीबी चूँकि एक बड़े मुकदमे में बरी हो गई हैं और ख़ुद भी इसहाक डार साहब के जाने से डॉलर नीचे आया, उस पर भी बार बार बात हुई। लेकिन नाजरीन, आज मियाँ साहब ने बड़ी, जैसा कि जब वो बहुत खुश होते हैं ऐसी अपने बचपन की बातें भी कर जाते हैं जिससे लोग महजूज होते हैं। तो नाजरीन, आज जब गुफ्तगू का आगाज़ हुआ तो पहले तो उन्होंने पंजाब की तंजीम साजी के हवाले से अरशद साहब से काफ़ी उनसे पूछा कि पंजाब में तंजीम साजी का क्या सिस्टम है। अरशद साहब चूँकि उम्रे पे गए हुए थे, उन्होंने कहा कि लगता है आप उम्रे में ज़्यादा वक्त गुजार के आए हैं तो आपका होमवर्क अभी मुकम्मल नहीं है। लेकिन फिर उन्होंने काफ़ी जनाब मियाँ नवाज शरीफ को मुतमिन करने की कोशिश की कि हमने ये भी किया। लेकिन फिर अचानक मियाँ नवाज शरीफ साहब को ये ख्याल आया कि सामने बैठे हुए जो सियालकोट से ताल्लुक़ था, जिनका शकूर साहब और ख्वाजा आसिफ साहब के हल्के से उनका ताल्लुक़ था, तो मियाँ साहब ने कहा कि आज आप सिगार नहीं पी रहे। तो उन्होंने कहा कि मियाँ साहब, मैं आपकी मौजूदगी में आपके एहतराम में सिगार नहीं पी रहा, वरना तो मुझे ख्वाहिश भी हो रही है। तो मियाँ साहब ने कहा कि शायद जुमे का वक्त है, आपका कहीं आपको, लेकिन साथ ही बैठे हुए ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि वजू नहीं टूटता सिगरेट पीने से। तो मियाँ साहब ने फिर अपने बचपन का बताया कि मुझे सिगरेट के जो धुएँ की भीनी भीनी खुशबू है बीड़ी की, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है। तो मियाँ साहब ने उनसे कहा, शकूर साहब से, कि आप मेरे पास आ जाएं। फिर उनके कुर्सी जो है स्पेशली मियाँ साहब के साथ लगाई गई और फिर उनको वहाँ पे बैठाया गया। फिर उन्होंने जब सिगार सुलगाया तो उसका पहला जो धुआं है वो उन्होंने मियाँ साहब के कदमों की तरफ फेंका। लेकिन फिर मियाँ साहब ने बड़े ही लाहौरी अंदाज में उनसे कहा कि अब बाकी धुआं जो है वो ख्वाजा आसिफ की तरफ जो है वो फेंकें। और वहाँ बैठे हुए जितने भी लोग थे, हमारे बरतानिया के प्रेस क्लब के जो सदर हैं जनाब शौकत डार साहब, फिर डेनमार्क से हुए फरीद साबरी साहब, रिजवान असलम साहब और नासिर भट्ट साहब भी वहाँ पे मौजूद थे, और भी कोटला से आबद रज़ा के भाई वो भी वहाँ पे मौजूद थे, MNA नौशीन भी वहाँ पे मौजूद थी। तो सारे ही इससे महजूज होते रहे। तो फिर तकरीबन 10 मिनट जो शकूर साहब ने सिगार सुलगाया और पिया तो वहाँ पूरा कमरा ही महकना शुरू हो गया था उस सिगार से। और फिर मियाँ साहब ने यह भी बताया, जो वहाँ महफिल में मौजूद थे, क्या तो पता है सिगार की कीमत कितनी है? तो साहब ने पूछा कि मियाँ साहब बताओ इन्हें कितनी है। तो मियाँ साहब ने बताया कि ये 15,000 का सिगार है। तो फिर मियाँ साहब ने गुफ्तगू को पलटाया और अचानक ख्वाजा आसिफ साहब को एक सवाल कर दिया कि ख्वाजा साहब ये बताइए, ये जो आपने शॉर्ट जराबें पहनी हुई हैं इसकी वजह क्या है कि अब लंबी जराबें क्यों नहीं आती? तो ख्वाजा साहब ने कहा कि ये फ़ैशन के तौर पे हम पहनते हैं, तो ये एक फ़ैशन है नहीं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो हम तो लंबी लंबी जराबें और ऊन की जराबें पहना करते थे। तो ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि जी अब तो ऐसी जराबें भी आ गई हैं, वो पहन लें तो पता ही नहीं चलता आपने जराबें पहनी हुई हैं। तो मियाँ साहब ने फिर उनसे पूछा, तो फिर ऐसी जराबें पहनने का क्या मकसद है? तो लोगों ने लत्तां दिखाड़ियां ने जराबें पा के। तो फिर महफिल जो है एक दफ़ा फिर खुशगवार कहतों में बदल गई। तो मेरे साथ जनाब शौकत डार साहब भी मौजूद हैं। तो शौकत डार साहब से भी जानेंगे कि उनका आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा, क्योंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब जो है आपको पता है कि पिछले काफ़ी अरसे से काफ़ी शदीद टेंशन में थे, मुकदमात उनके ख़िलाफ़ बन रहे थे, अदालतों से सज़ाएँ आ रही थी। लेकिन मरियम बीबी के हक़ में फ़ैसला आने के बाद आज लोगों ने भी इस बात को महसूस किया कि मियाँ साहब काफ़ी खुशगवार मूड में थे। तो शौकत डार साहब, आप क्या समझते हैं? शुक्रिया। वैसे जो आपने पहले बात की है कि वो बहुत खुशगवार मूड में थे, तो वाकई हम भी मिलते रहते हैं, नवाज शरीफ साहब से मुलाकातें होती रहती हैं गाय बगाए, कभी उनका यहाँ से हम रिसीव करते हैं कुछ जो। लेकिन आज वाकई वो बहुत खुश थे और तकरीबन हमारी घंटा से ज़्यादा मुलाकात रही। ज़्यादातर मियाँ नवाज शरीफ साहब ही बातें करते रहे और दूसरों से। लेकिन एक चीज़ आपने नोट की होगी कि उनकी पाकिस्तान के मामलात पे बड़ी गहरी नज़र है, ख़ास तौर पे तंजीमी मामलात पे। जैसे अरशद साहब से वो बातें कर रहे थे तो उन्हें सारी मालूमात पहले से मौजूद थी। जो अरशद साहब ने जवाब दिया उनके ऑलरेडी उनके पास मालूमात मौजूद थी कि तंजीम साजी में क्या कमज़ोरी हो रही है और किस वजह से स्लो तंजीमी साजी जा रही है। और इसके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी
कि मियाँ साहब ने एक तरह से एक इंडिकेशन भी दिया है कि वो जल्द ही पाकिस्तान जाने वाले हैं, और महीने 1.5 महीने का उन्होंने रफली टाइम इस तरह को बातों बातों में एक इशारा किया था। आप मौजूद थे वहाँ, तो उन्होंने एक इशारा किया था कि हो सकता है कि महीने 1.5 महीने तक पंजाब में कुछ सूरत हाल चेंज हो। तो ये एक बड़ी ख़ास बात है। मेरा ख्याल मियाँ साहब तैयारी कर चुके हैं पाकिस्तान जाने की, सिर्फ मेरा ख्याल साग डार साहब के इंतज़ार कर रहे हैं, या और जो सूरत हाल है उसको मुशाहदा किया जा रहा है। तो रवानगी तकरीबन अनकरीबी होने वाली है उनकी पाकिस्तान के। तो शौकत डार साहब, आपने महसूस किया कि मियाँ साहब जो हैं वो अच्छी अच्छी बातें करते, खुशगवार बातें, गपशप करते करते अचानक वो सोशल मीडिया की तरफ आए थे। तो वो अपनी टीम से पूछ रहे थे कि सोशल मीडिया का, डिजिटल मीडिया का क्या किया, कैसे कर रहे हैं। तो लग रहा है कि मियाँ साहब यहाँ बैठ के अपना सोशल मीडिया जो है वो भी उसको काफ़ी मुतहरक करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल, वो ख़ास तौर पे उनकी सोशल मीडिया पे नज़र थी, और उन्होंने जो अरशद साहब से बातें की, तो जो उन्होंने एक बात कही थी कि भाई जिन लोगों के व्हाट्सअप या ट्विटर अकाउंट नहीं है, या जिनके कुछ इस तरह की चीज़ें नहीं हैं, उन्हें अहदेदार ना ही बनाया जाए तो बेहतर है। उनसे रब्ता कैसे मुमकिन हो सकेगा। तो यहाँ के जो लंदन ऑफिस है, एक तरह से इस वक्त ये मुस्लिम लीग के सेंट्रल सेक्रेटरीट के तौर पे काम कर रहा है। तो तमाम जो मालूमात हैं यहाँ इकट्ठी की जा रही हैं, और तंजीम पे ख़ास तौर पे कोशिश हो रही है कि तंजीम मजबूत हो, ताकि अगले इलेक्शन हो या जो भी सूरत हाल हो उसके लिए पार्टी के तंजीम साजी मजबूत हो। अच्छा डार साहब, आज मियाँ साहब के सामने एक दफ़ा फिर वो शिकायत आई, लेकिन वहाँ पे हम पाकिस्तान में भी देखते हैं कि मुस्लिम लीग नहीं, उनके जो अरकान पार्लियामेंट हैं, ख़ास तौर पे कौमी असम्बली के जो अरकान हैं, वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ंड रिलीज़ हों और वो अपने हलकों में काम करें, ताकि आइंदा इलेक्शन में वो बड़े बाइज़ तरीके से, भरपूर तरीके से जा सकें। तो आज भी इस पर बात हुई, आप क्या कहते हैं कि लेकिन वक्त बड़ा कम है, क्या वो फ़ंड रिलीज़ हुए तो लग सकेंगे हलकों में? देखिए, ये तो अभी आम तौर पे अभी तक महसूस किया जा रहा है कि ऐसे लगता है जैसे पाकिस्तान में हुकूमत में तब्दीली हुई नहीं। ब्यूरोक्रेसी में तकरीबन वही लोग काम कर रहे हैं जो इमरान खान की हुकूमत में थे। यहाँ तो बिल्कुल ही एहसास नहीं होता कि हुकूमत कोई चेंज हो चुकी हो या कुछ ऐसा तब्दीली आई हो। तो यही शिकायत जो है पाकिस्तान में MNAs को, MPs को है कि उनके हल्के के लिए फ़ंड रिलीज़ नहीं हो रहे। उनके जो काम करना चाहिए फौरी तौर पे, उनको जिस स्पीड के साथ अभी अपनी एफिशिएंसी शो करनी चाहिए वो हो नहीं रही उनसे। तो ये शिकायत है उनके शहबाज शरीफ के गवर्नमेंट से। और आपने देखा उन्होंने वहाँ मियाँ साहब से को के भी नोटिस में लाया ये मामला। तो ये एक ज़रूरी है इस वक्त मुस्लिम लीग को चाहिए कि वो अगर कुछ करना चाहते हैं अगले इलेक्शन के लिए, तो उन्हें फौरी तौर पे हंगामी बुनियादों पे आवाम के रिलीफ के लिए काम करना पड़ेगा। जी बहुत शुक्रिया डार साहब। नाजरीन, ये बात हुई और मियाँ नवाज शरीफ साहब ने यकीन दिलाया अपने साथियों को कि वो इस हवाले से वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब से भी बात करेंगे और चौधरी एहसन इकबाल साहब से भी बात करेंगे, ताकि फ़ंड्स जो हैं वो जल्द अज जल्द रिलीज़ हो सकें। चूँकि ख्वाजा असद साहब का कहना था कि फ़ंड्स अगर अभी भी रिलीज़ कर दिए जाएँ तो उनको तमाम हलकों में उनके को लगा देना बड़ा कमाल होगा, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि अभी फ़ौरी तौर पर फ़ंड्स जो है वो लगा दिए जाएँ। नाजरीन, जब ये मुलाकात जारी थी तो इसी दौरान हमारे टेस्ट क्रिकेटर फ़हीम अशरफ साहब भी वहाँ तशरीफ़ लाए और उनके बारे में मालूम हुआ कि वो राना इकबाल साहब जो हैं हमारे पंजाब असम्बली के साबिक़ स्पीकर हैं, उनके वो कज़न हैं। तो मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इस हवाले से भी बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया। उन्होंने कहा कि राणा साहब तुहाडी उम्र देखिए तो फ़हीम अशरफ की उम्र देखिए, ये तो तुहाडे पोतरे होने चाहिए ने, किस तरह तुहाडे कज़न ने। उन्होंने कहा कि इनके जो वालिद मोहतरम है तो उनके और हमारे जो रिश्तेदार हैं तो उसको देखा जाए तो फ़हीम अशरफ जो है वो मेरा ये जो कज़न है। फिर राणा मियाँ साहब ने फ़हीम अशरफ साहब से पूछा कि आपके वहाँ फूल नगर में क्या सूरत हाल है, वहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड है? तो उन्होंने कहा कि जनाब पहले एक आम सा ग्राउंड था, फिर आप लोगों ने फ़ंड्स दिए, मुस्लिम लीग नून ने फ़ंड दिए, तो अब वहाँ पे हमारे पास एक बेहतरीन ग्राउंड है। फिर मियाँ साहब ने उनसे पूछा कि आपने कितने टेस्ट, कितने वनडे खेले हैं और अब आप टीम में शामिल क्यों नहीं हैं? तो उन्होंने कहा जी मैंने अब भरपूर परफॉर्म किया है, लेकिन टीम की सिलेक्शन ने मुझे नहीं चाहा तो मैं नहीं हूँ। तो उसके बाद जो है फिर बाद में उनकी की अलग भी मियाँ साहब से मुलाकात हुई। तो नाजरीन, आज ये मियाँ नवाज शरीफ का एक मेरे लिए तो एक नया चेहरा था, क्योंकि हमने उनको अदालतों में देखा या प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए देखा तो वो बहुत संजीदा नज़र आते थे, लेकिन आज के माहौल में तो उन्होंने काफ़ी जो है महफिल को कश्त ज़ाफ़रान बनाए रखा। शमशाद मांगड़ को लंदन से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।